भारत माता की जय, भारत माता की जय। मसला ये है लंबरदारी वैकेंसी जो खाली हुई कम से 2 साल हो गए, मदर की डेथ हुई और एक वैकेंसी खाली हो गई। उसके बाद ये 2 साल हो गया, कोई एप्लीकेशन नहीं लगी, ना आपने नोटिस निकाला। बीच में इमरजेंसी नोटिस निकाला, वो भी हमारे घर में उस दिन डेथ थी, जो बीच में नोटिस निकाला आपने। और उसके बाद बिना नोटिस के आपने ना हमारे पंचायत को सरपंच को पूछा, ना आप किसी पंच को पूछा, ना हमारी पब्लिक को पूछा। भाई बिना मतलब आपने एक आर्डर पास कर दिया, लंबरदार डिक्लेयर कर दिया, टेम्परेरी लंबरदार आपने बढ़ा दिया, हमारे किसी को पता नहीं है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपने उसको लंबरदार क्लियर कर देना था। दूसरी बात, उसके बाद क्या हुआ, हमारे को जब पता चला ना, अगर आपने वैकेंसी निकालनी थी, एक नोटिफिकेशन निकलता है, उसके ऊपर एज लिखी जाती है, जो आपने उस चीज़ की चाहिए थी, मतलब एज लिखी जाएगी, क्वालिफिकेशन लिखनी थी उसके ऊपर, और इतनी उसके ऊपर डेट लिखनी भाई 1 हफ्ते का टाइम है, जो कैंडिडेट खड़े होने थे वो खड़े हो जाओ, एप्लीकेशन लगाओ। उसके ऊपर आपने चाहिए था कौन सी एप्लीकेशन लगानी, कौन सा परफार्मा लगाना है, क्वालिफिकेशन लगानी है, उसका क्या बोलते हैं गर्दौरी लगानी है, क्या क्या इसके बैंक के क्लियरेंस NOC लगानी है, क्या क्या लगाना है, उसके ऊपर आपने लेटर के ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर ये चीज़ें लिखनी थी। उसके बाद जो कैंडिडेट खड़े होते अपना पूरी फाइल तैयार करते और आपके पास आते, और आपने आपके जो अभी बाद में जो एप्लीकेशन लगी हैं वो आपको 2 बंदों की जो एप्लीकेशन लगी है, बाकी जो पहले भी लगी होगी, इसी कैंडिडेट की 6 की लगी थी, बाकी बैठ के चुप करके बैठ गए। उसके बाद 2 जो कैंडिडेट जो लगे हैं सुरजीत सिंह और भेजिएगा, वो आपने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए। इसी वक्त वो इनकी फाइलें चेक की जाए, अगर उनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो इलेक्शन खड़ा हो सकता है, अगर उसके डॉक्यूमेंट नहीं है तो लंबरदार जी अभी ऑर्डर होगा और आज ही होगा। इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही कैंडिडेट रहता है, फिर उसके बाद कोई कैंडिडेट नहीं, और आप उसका ऑर्डर पास कर सकते हो और इसको लंबरदार डिक्लेयर कर सकते हो। पब्लिक भी ये चाहती है और आम जनता भी ये चाहती है, सरपंच भी ये चाहते हैं। उसके बाद क्या हुई, जब आप एप्लीकेशन लगा दी, उसके बाद इलेक्शन की बात आ गई। इलेक्शन में भी आपने जो बंदे डिक्लेयर किए थे, नायब तहसीलदार अजय और पटवारी, 2 किए आपने, वो हमारे पास शाम को भी आए। फिर एक इलेक्शन आप कैंसिल भी कराना चाहते थे, इलेक्शन भाई 16 तारीख को नहीं हो, आगे 1 हफ्ता बढ़ाएंगे। हमारे को जब पता चला डेपुटेशन आई है SDM साहब के पास, हमारे भी एक डेपुटेशन हम पहुँचे SDM साहब के पास। SDM साहब को हमने पूछा इलेक्शन डिक्लेयर क्यों हो रही है, बोला मेरे पास डेपुटेशन आया। हमने बोला डेपुटेशन आया है, मगर 15 तारीख क्यों आया, 11 को आता, 12 को आता, उसके बाद 15 को, कल सुबह इलेक्शन है 16 तारीख को, हमने जनता को टाइम दे रखा है, तो ये 16 तारीख को इलेक्शन है, और इलेक्शन का भी एक्चुअली कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इलेक्शन होगी किस बेस पे होगी, क्या होगा, क्या चिन्ह होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने SDM साहब ने बोला कि मैं इलेक्शन करा, तहसीलदार के पास जाओ। आप इधर ऑफिस में नहीं थे, पर कहाँ थे, हमने काफ़ी फोन में ट्राई मारी, आपके फ़ोन में नहीं फ़ोन लगा। फिर उसके बाद शाम को हमने पूरी पब्लिक इकट्ठी की, जनता मीडिया बुलाई, उन्होंने बोला कि इलेक्शन, फिर बाद बताओ आपके नायब तहसीलदार आगे अजय सिंह, उन्होंने बोला ठीक है हम दोनों पार्टी को बैठाते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं। फिर हमने उधर बोला भी हम इलेक्शन सभी पब्लिक ने खड़ा किया, इलेक्शन कल होनी चाहिए। फिर बोला ठीक है हम दूसरी पार्टी को पूछते आते, दूसरी पार्टी को पूछ के आए, तो उन्होंने बोला भी हाँ ठीक है इलेक्शन होनी चाहिए, है ना। फिर दूसरे 16 तारीख को इलेक्शन होगी, हमने पूछा, फिर मैंने पूछा भी इलेक्शन होगी, उन्होंने टाइम दिया 10 बजे पनियाली मिडिल स्कूल में इलेक्शन होगी, वो आपका सेंटर वो पड़ता है। मैं बोला कोई बात नहीं, जहाँ भी इलेक्शन होगी हम उधर इलेक्शन कराएंगे। हम चले गए सुबह उधर 10 बजे, हमने ये पूछा इलेक्शन कैसे होगी, उन्होंने बोला आधार कार्ड और राशन कार्ड लेके आना। हम भी चले गए, आधार कार्ड राशन सभी को पब्लिक को बता दिया, राशन कार्ड आधार कार्ड के लिए। जब जनता उधर पहुंची तो उधर आधार कार्ड और राशन कार्ड को चेक नहीं कर रहा, वो उनका वोट नहीं पड़ रहा। और जब देखा दूसरी पार्टी को, मैं बताता हूँ दूसरी पार्टी को चौकीदार की पर्ची 3-4 दिन पहले कैसे मिल गई उनको। हमारी जो जनता है दूसरे कैंडिडेट सुरजीत की कैंडिडेट की जो है उनको पर्ची नहीं मिली। पहला नंबर आपकी तहसील जब दोनों कैंडिडेट को चौकीदार की पर्ची देनी चाहिए, उर्दू में और इंग्लिश में और हिंदी में। जो संसद भाषा है हमारी हिंदी, मोदी जी बोल बोल के थक गए, क्योंकि हिंदी में कार्रवाई होनी चाहिए। तो कितनी जनता मुझे बताओ उर्दू पढ़ी हुई है, तो नहीं पढ़ी है, और हिंदी में आपने और इंग्लिश में और उर्दू में तीनों हमारी को कापी देनी थी। जे चौकीदार है और इसकी पर्ची निकालो। उधर दूसरे कैंडिडेट के पास पर्ची 3 दिन पहले आपके ही मुलाजिम, आपके ही इधर का कोई बंदा जिसने पहले प्लान बनाया था इस बेस पे इलेक्शन होगी, और उनको पर्ची पहले इशू कर दी गई। उनका चौकीदार नंबर पहले उनको दे दिया गया उनका। और कल जो इलेक्शन हुई है उनका बोर्ड सिर्फ उनका ही पड़ा है, चौकीदार जिनके पास पर्ची थी। हमारे सभी ढूंढते रहे, नाम नहीं मिला। जिसका केस का जगह रमेश बना दिया उर्दू में, किसी का कुछ नहीं मिल रहा।
है ना। इसलिए कोट नारा जंगियाला ऊपर सरमाला किनका बोर्ड नहीं पड़ा। तब ये महिला पब्लिक बूढ़ियों से बेचारी जो सुबह से बैठी हुई है शाम तक, जब इनका बोर्ड नहीं पड़ रहा वापस भी कर रहे हैं उनको, तब इन्होंने जाके बोला ये इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, हमारा वोट नहीं पड़ रहा, तो वोट सिर्फ उनका पड़ा है। मैं सिर्फ लास्ट ये बोलना चाहता हूँ, मेरी हमारी पब्लिक की, हमारे सरपंचों की, हमारी पूरी पंचायत की और पंचों की यही कष्ट है, यही दुर्गास्त है। और ये पहले आज ही ये फाइल चेक की जाए दोनों कैंडिडेट की, अगर उसका गर्दोरी नहीं निकलती, उनका डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, जो जिसके भी अगर शरीर के नहीं निकलते, उसी कैंडिडेट को नंबरदार आज ही डिक्लेयर किया जाएगा। मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ। ये मीडिया सबकी, जनता की बात, पब्लिक की बात हर जगह पहुंचाती है। मैं इनका बहुत स्वागत और वेलकम करता हूँ। ये बात मैं बता रहा हूँ, आज ही बात डीसी, एसडीएम, डीसी हर जगह ये बात पहुंचनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट आज ही क्लियर होने चाहिए। इधर ही अभी चेक करो, अगर इनके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है जिस कैंडिडेट के, और कैंडिडेट एक रहता है, उसका आज ही ऑर्डर नंबरदारी का हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सर नमस्ते, ऐसे एप्लीकेशन देने को फायदा ये बात करना चाहती हूँ कि मैं कल गई थी, आप सबको पता है कि मैं कल अंदर कितनी बार गई थी, 30-35 बार मैं बाहर गई हूँ। ठीक है, मैं बाहर अंदर गई थी और मैं सर को बोला भी था, सर जी काम आप ओपन करो, पर आपने नहीं किया। कि आपको सारा पता था कि यहाँ क्या होने वाला है। हमारी जब 15 लेडीज, कितनी लेडीज थी हमारी, सब अंदर गई, सबकी पर्ची काटी गई। और सर मैंने आपसे 3-4 बार पाती गई थी। देखो मैंने आपको क्या बोला था आपने? मैंने वोट उसी का पड़ेगा जिसका नाम पे चौकीदार है। चौकीदार मेरे पे चौकीदार, सर मेरा क्यों नहीं पड़ा? मेरा नाम है चौकीदार पे, मेरा नाम था चौकीदार पे, लिस्ट पे नंबर ला नहीं था मेरा। सर ऐसा गलत इल्जाम नहीं लगाओ। आप लोगों ने कल का बहुत गलत किया। आप लोगों के कहने पे आपने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में लिया। आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लिया। मैंने 4 बार बाहर आके आप लोगों से बात की, आपको पूछा कि इलेक्शन आप चाहते हो नहीं चाहते, दोनों कैंडिडेट को। आप लोगों ने बोला कि प्रोसेस कराओ। मैंने आपको क्लियर किया, मैंने आप लोगों को क्लियर किया। मैंने आप लोगों को बताया कि वोट जो डिजर्विंग है, जिसका चौकीदारा है वही वोट डालेगा। आप ऐसे आप इल्जाम नहीं लगाओ। वही प्रॉक्सी वोट मैंने बिल्कुल मना कर दिया। प्रॉक्सी वोटिंग कोई नहीं होगी। और बाद में जो आप बोल रहे हो कि नोटिफिकेशन, हमने बात सुनो, हमने पूरी प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन निकाली थी। उसकी फाइलें मेरे पास पड़ी हैं, उसकी फाइलें मेरे पास पड़ी हैं। क्या क्या सब कुछ मेरे पास पड़ा है। रिक्वायरमेंट जो थी हमने पूरा वो निकाला था। जो फाइलें थी, 9 फाइलें मेरे पास आई थी। 9 में से लास्ट में ये हुआ, कुछ कैंडिडेट इनएलिजिबल थे, वो हमने निकाल दिए। कुछ कैंडिडेट ने वापस अपने फॉर्म ले लिए कि हम कंटेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ मेरे पास डेपुटेशन आए कि हम इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाना चाहते हैं। मैंने फिर दूसरी पार्टी आई मेरे पास कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। मैंने स्पॉट पे नायब तहसीलदार को भेजा अपने, उनके साथ पुलिस भी गई। उन्होंने लोगों के बयान लिए, लोग फिर मानने लगे कि नहीं इलेक्शन करा दो। जब पूरा प्रोसेस चल रहा था, आप लोगों की कहने पे आप लोगों ने कहा कि जिसका चौकीदारा है, जिसके हस्बैंड का डेथ हो गई है, उसका चौकीदारा नहीं है। मैंने उसको भी अलो किया, जो बीडो थी। मैंने बोला कि बीडो को अलो किया। ये झूठ नहीं बोलो आप, बीडो को अलो किया मैंने। और मैंने बार बार पूछा कि आप अगर नहीं चाहते हो, नहीं इलेक्शन नहीं कराने देंगे, नहीं कराएंगे, बंद कर देते हैं। मगर आप क्यों नहीं, आप लोगों का ये तरीका बिल्कुल गलत था। आपने गलत आके दरवाजे तोड़ के हमारा रिकॉर्ड फाड़ा, उधर आके अंदर रिकॉर्ड फाड़ा। कौन सा घोटाला चल रहा था? आपने बोलना था, मैं बंद कर देता था। आपको जब पता लगा कि आपकी प्रॉक्सी वोटिंग, देखो प्रॉक्सी वोटिंग हो रही है। आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया और पूरा हल्ला गुल्ला करके बंद कर दिया उधर। सरपंच बलवीर सिंह, लोअर कोटमेरा। जो भी ये मसला हमारा पंचायत में चल रहा है, ये पहले तो जो प्रोसेस इलेक्शन का प्रोसेस था वो बिल्कुल गलत था। हमें कोई जानकारी नहीं दी गई कि इलेक्शन किस बेस से कैसे होगी। कोई भी इलेक्शन होती है, एमएलए की हो, पंचायत की हो,
MP की हो, उस पर कोई प्रोसेस दिखाया जाता है। गांव में तहसीलदार आता हमें बताता कि ये इलेक्शन ओपन। पहला नंबर तो ये एक्ट में नहीं है कि आप इसको इलेक्शन करवाए, जो लंबरदार की इलेक्शन एक्ट में नहीं है, इलेक्शन नहीं होती है इसकी। पंचायत को पूछा, आप पंचायतें हमारी दोपहर बनी हुई हैं, जितने भी आम मेंबर थे आप वहाँ पर बैठते। पहला नंबर तो नोटिफिकेशन ही हमें नहीं बताया गया, नोटिफिकेशन ही गलत लिखा इधर। कितने दिन पहले पता चला था कि इलेक्शन है? हमें सिर्फ 2-3 दिन पहले पता लगा कि उसके पहले टेम्परेरी आर्डर कर दिया कि 2 आदमी के, एक हरवंश और एक विजय। उस दिन हमारे घर में जो हमारे पहले लंबरदार थे, उसका लड़के की डेथ हो गई, वो पुलिस में था, वो बीमार था, उसकी डेथ हो गई। जो पहले लंबरदार नहीं थी, आपको क्या लगता है ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल फेयर नहीं हुआ। इसमें पूरी मुलाजिम जो थी, पहला नंबर जो नोटिफिकेशन निकला उसमें अजय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उसका आर्डर था, एक रोहित पटवारी का आर्डर था, 2 ही आदमी का आर्डर था कि वो मौके पर जाएंगे, लोगों की राय लेंगे, जब लोग जिनकी राय जिसके पक्ष में होगी ज्यादा उसको डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तहसीलदार ने हमको बिल्कुल नहीं बताया कि मैं कितने आदमी ले, 15 लोग, 4 नायब तहसीलदार, 4 नायब तहसीलदार और उनके साथ क्लर्क, 5-6 पटवारी, 15-20 की टीम। पहले टाइम हमें दिया था 10 बजे का, ये पहुंचे 12 बजे। पहले ही लोग बहुत लेट, लोग वहां पर 8 बजे पहुंच गए थे, पहले वो उसको लेट कर दिया गया। उधर से ही हमें ये पता लगा कि ये बिलीबल तो हो रही है, एक ग्रुप को डिक्लेयर करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया। उसके बाद क्या किया, हमें प्रोसेस नहीं बताया। जो वोटर लिस्टें होती हैं, जिसे ना बोला कि चौकीदार मिलता हमें, वो चाहिए था जब 2 कैंडिडेट डिक्लेयर हो उनको भी वो देनी चाहिए थी, उनकी चौकीदार लिस्ट, और हमको भी चौकीदार लिस्ट देनी चाहिए थी। उसके बाद हम लोगों में जाते, उनके नाम बताते कि आपका नाम है, आप जाओ उधर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें पहले एक दिन पहले नायब तहसीलदार ने बताया कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड लेके आ जाना, आपका वोट डाल देंगे। फिर ये भी बात हुई कि इन्होंने बोला कि जिसका मर्द नहीं, एक ही वोट परिवार में एक ही वोट डलेगा, बिल्कुल एक ही डलेगा। हमने इनसे बात की कि क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुलाजिम हैं, उनकी घरवाली है, उसका वोट डाल दो आप। इन्होंने बोला ठीक है डलेगा। लेकिन जब उधर हम गए, हमने फैमिली को बोल दिया, फैमिली कम से कम भी 200-250 औरतें आ गई वहां पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने उनको रोक दिया। जब वो पर्ची लेके फाड़ फाड़ कर फेंकने लगे, जब उनकी पर्चियां फेंकने लगे, हमारे अभी 2 ही कैंडिडेट रह गए हैं, एक विजय है और एक सुरजीत है। जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसमें निकाला है कि वो उस गांव का मालिक होना चाहिए, जो कैंडिडेट है वो मालिक होना चाहिए, उसकी गर्दोरी अपनी होनी चाहिए, अंतकाल उसके नाम होना चाहिए, वो ही कंडक्ट कर सकता है, वो ही इलेक्शन में उतर सकता है। लेकिन जो विजय है वो मालिक नहीं है, उसका बाप मालिक होगा, लेकिन वो मालिक नहीं है। ना हो सकता है, जब बाप मरेगा तब भी मालिक हो सकता है, पहले तो बाप उसको अपनी वोट दे ही नहीं सकता। इसलिए हमारी पूरी जनता, पूरे गांव की सारी जनता की यही मांग है कि आज ही इलेक्शन को जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट जाए उसका रिजेक्ट किया जाए और सुरजीत सिंह को लंबरदार घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। नहीं तो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, हम हजारों की तादाद में रोड पर उतरेंगे। मैं आज भी तहसीलदार से रिक्वेस्ट कर दो, अगर आप इस मसले को मकाना चाहते हैं, सोना आप डॉक्यूमेंट चेक करें आज ही। अब हम जाएंगे नहीं, अभी आज ही डॉक्यूमेंट चेक करें। और सुरजीत अगर उसके डॉक्यूमेंट सही, हम नहीं बोलते कि अगर डॉक्यूमेंट है उसके अभी सही है तो मत करो, अगर उसके डॉक्यूमेंट नहीं, मालिक नहीं है, इसी वक्त खारिज किया जाए और सुरजीत सिंह को नंबरदार घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। जितनी भी वारदात हुई है, जहाँ वीडियोस वहाँ पे बनी है, वहाँ पे जो वीडियो सामने आ रही है उसमें लेडीज का हाथापाई जो है वो बहुत चल रहा है, तो इसमें कितनी बात सच्चा है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि लेडीज ने आके डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स जो है वो फाड़ दिए गए। क्यों फाड़े हमने आपको पता है? हमें फाड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वहाँ जब हमने देखा ना कि जो सुरजीत सिंह का वोट कम जा रहा है और उनका ज्यादा जा रहा है, इनका फोटो भी नीचे, और जो जिस तरह हम खड़े हैं ना, वहाँ से हमारी पर्ची फट जा रही है और दूसरी तरफ से लगातार चले जा रहे हैं वो डालते, उनको कोई पर्ची नहीं काट नहीं रहा, बिल्कुल नहीं काट रहा है। हमारी क्यों काट रहे थे? इलेक्शन नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि ये दोबारा हो, दोबारा भी हो, सारे साइन किए हुए हैं,
सॉरी नहीं चाहते पंच सरपंच सभी ने तस्लीम किया है कि यही होने का आपको लिख के दिया कि लंबरदार सुरजीत सिंह ही होने चाहिए। पंच सरपंच सबके साइन है यहाँ पे। पीछे भी है, देखो मालकिया हमारे साथ और हम चाहते हैं जो तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी 7 पीढ़ियों की लिखी है, हम चाहते हैं कि लंबरदार सुरजीत सिंह बने। मैम मेरी सासू माँ बिट्टो है, ठीक है, वो 3-4 बार गई, इन्होंने बोला कि नहीं डालने देंगे। यार बोल रहे उसका हस्बैंड लगा हुआ था, क्यों नहीं लगा हुआ था? बोल रहे उनका हस्बैंड नहीं है, वो हस्बैंड ऊपर से आएगा, ऊपर से 3 बार फाड़ के फेंकी उन्होंने, ऊपर से आएगा उनका हस्बैंड। बैठे हुए हैं जी, क्या पब्लिक क्या जाए, औरतें भी मर जाए, कुछ ना खाए वो, ये कौन सी बड़ी बात हुई? फिर बोले हमने कुछ नहीं दूरी करने गए बाहर, उन्हें क्या जाने वोट नहीं पाना बंदे ने आना नहीं। सभी लेडीज के चौकीदार थे हमारी। देखो दीदी सर, हमारी लेडीज का कोई भी बोर्ड नहीं पड़ा, पर उनकी लेडी धड़ाधड़ आती जा रही है, पर्ची लेके जा रही है। हाँ आपको सारा पता सर, आपको सारा पता है, सारा गोल चक्कर आपने रचाया हुआ था। एक मिनट, ये नहीं, ये आप लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, मुझे एक बंदे का नाम भी नहीं पता था। पटवारी 2 बंदे डिटेल की था अपना, वहाँ 8 बंदे किसी के 4 गए नेशनल, 4 गए पटवारी। क्यों गए हो? देखो मैंने तभी पूरी टीम भेजी जब मुझे पता चला कि वहाँ पे माहौल खराब होने वाला है। जब आप लोगों ने, मुझे पता था 1500 वोटर है, मैंने किस तरह से आश्वासन देते हैं, क्योंकि ये एलिगेशन सीधा आप पे आता है कि आपने ये जो इलेक्शन है वो ये इनके पूरे गलत एलिगेशन है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर को हाथ लेने के बाद ये अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ। इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में क्यों लिया? हमारे कागज़ फाड़े, चौकीदारों की लिस्टें फाड़ी, धक्का मुक्की की, इन औरतों ने क्यों लिया? और बात में जैसे ये बोल रहे हैं पूरे गांव में 1500 चौकीदारा है, 10 जब 50 लोगों के कहने पे एक बंदे को इलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये मेरी सरपंचों से बात हो गई, मैंने सरपंचों से बात की। क्या रूल्स रहते हैं? पंगा ये नहीं था, जैसे 2 पार्टी में डिस्प्यूट था कि एक चाहती थी नहीं हो, दूसरी चाहती थी ये हो। आप लोगों ने चल रही थी, चासपसी चल रही थी, और वहाँ जाके सारे धड़ाधड़ वोट डाले जा रहे हैं। हम जा रहे हैं तो बोल रहे वोट नहीं डालेगा, आपका कुछ है नहीं। हमारे हस्बैंड बाहर वोट में बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कानून को हाथ में लिया। देखो मेरी एक मिनट, मेरी बात सुनो। मेरी PRI मेंबर्स दोनों सरपंचों से मेरी मीटिंग हुई, हमने उनके साथ डिस्कशन की है, एक वे आउट निकालेंगे, जैसे उसने बोला है उस पर कार्रवाई करेंगे। देखो मैं आपसे फाइनली बात करना चाहती हूँ, ज्यादा फटफटी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो नंबरदार बनेगा सुरजीत सिंह बनेगा और कोई नहीं बनेगा। फाइनली मैं बोल रही हूँ, क्यों झगड़ा कर रहे हो? मेरी मीटिंग इससे पहले सरपंचों से, पंचों से मीटिंग हुई, हमने एक फैसला लिया। उन्होंने बोला कि हमें टाइम दो, वो डिसाइड करेंगे, ग्राम सभा करेंगे, ग्राम सभा से जो नॉमिनेट होके बंदा आएगा उसी को हम कर देंगे। 2-4 बंदों के कहने से हम एक कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे पब्लिक ग्राम सभा में बोलेगी, ग्राम सभा होती है प्रॉपर तरीके से, सरपंच बोल रहे हैं हम ग्राम सभा बैठ के डिस्कस करते हैं, अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। PRI मेंबर्स बोल रहे हैं हम आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो मेरे से डिस्कस करेंगे। आने वाला फर्दर वैसे जैसे वो डिसाइड होगा, जैसे पब्लिक करेगी, उसी बेस पे हम लंबरदार को अपॉइंट करेंगे। अभी 2-4 बंदों के कहने पे हम बिल्कुल नहीं नियुक्त करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।